हाँ जी दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मनी मेनिया में। तो भैया लास्ट टाइम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वीडियो डाली, सब भाइयों ने बहुत प्यार दिया। ठीक है जी, कुछ भाइयों का क्वेश्चन था जैसे एक दो कि भैया उसका डायरेक्टर क्यों शेयर बेच रहा है, हमने उस पर भी रिसर्च की। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं ना आंसर करूं, उस पर भी रिसर्च की। तो उनकी ना एक इंटरव्यू मिला डायरेक्टर का, या कमेंट्री बोल लो। उन्होंने कहा हम इसलिए शेयर बेच रहे हैं ताकि उससे जो पैसा मिले वो हम कंपनी में री इन्वेस्ट करें। तो एक पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये तो और भी अच्छी न्यूज है। पहले मुझे लगा पर्सनल यूज के लिए कहीं इमरजेंसी पड़ गई होगी, ठीक है, कईयों ने कहा यार खतरे की घंटी है, पर उनके कमेंट्री ने थोड़ी क्लैरिटी हमें दी है। अब देखो, हम ये नहीं बोल सकते कितना सच है कितना झूठ है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो भैया आज नई वीडियो लेकर नए शेयर के बारे में चर्चा करने के लिए आ गए हैं। आपने आपने YouTube वीडियो के नाम में ही पढ़ लिया होगा, वीडियो का नाम है ट्रेंड में है ट्रेंड। ओहो, ये थोड़ी शायरी सी होगी ना, ट्रेंड में है ट्रेंड। अब यहाँ पर ट्रेंड वर्ड पे काफी ध्यान देना है आपको, क्योंकि जिस कंपनी की आज मैं बात करने वाला हूँ इस कंपनी का नाम है ट्रेंड। और एक और टी लगा दूं, ये टी हो गया, ये टी हो गया, और एक और टी है कि ये है टाटा का। आहा, मजा आ गया, ट्रिपल टी। टी 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 ट्रिपल टी। ट्रिपल टी का डिस्कशन होगा भाई, बड़ा जबरदस्त कंपनी है, एकदम ऐसी है, रापची कंपनी है। अच्छा देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से एक क्लैरिटी देना आप सबको बहुत जरूरी है कि जो भी मैं इस वीडियो में बोलूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो मुझे लगता है कि ऐसा होगा। अब वो होगा कि नहीं होगा वो कोई नहीं बता सकता। मैं आपको देखो एक बात बताता हूँ, मैं आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पे बात करता हूँ, मैं टेक्निकल पे बात ही नहीं करता। ठीक है जी, मैं तो ये बोलता हूँ कि इसका पी क्या, ये है वो है। उसके बाद किस प्राइस पे एंट्री लेनी चाहिए वो भी काफी मैटर करता है। तो सर सही प्राइस कौन बताएगा अगर आप नहीं बताओगे? आप अगर खाली फंडामेंटल्स बताओगे तो सही प्राइस के लिए हम कहां जाए? तो भैया आजकल इंस्टाग्राम पे वो एस्ट्रोलॉजर से काफी फेमस हो रहे हैं ना, तो उनके बाद जाओ। वो तो यहाँ पे कहते हैं कि जी मेरी एक्स को वापस ले आया, इसने बता दिया मेरी नौकरी कब लगेगी। तो एक एस्ट्रोलॉजर ये भी तो बता ही सकता है कि शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा और कब घटेगा, और किस शेयर का प्राइस बढ़ेगा और कहां तक बढ़ेगा और कितना घटेगा, कब एंट्री लेनी चाहिए। तो बताओ एस्ट्रोलॉजर जी। और मैं कहूंगा अगर एस्ट्रोलॉजर को इतना ज्ञान है तो वो खुद से क्यों नहीं उन शेयर में इन्वेस्ट कर देते? लोगों से तो चलो, अगर लोगों को उन्होंने गलत कमेंट्री की तो लोग उनका विरोध करेंगे, यार अपना पैसा इन्वेस्ट कर लो, अपनी स्किल पे खुद ही यकीन नहीं। तुम्हारा पैसा अगर डूब भी गया तो तुम्हारा ही तो नुकसान होगा, कोई लोग तो नहीं गाली निकालेंगे, यकीन ही नहीं। ठीक है जी, एस्ट्रोलॉजर जी बताओ क्या करना है। ठीक है, ये बाबा बाबा आते हैं ना, वो जो फ्यूचर बता देते ये होगा वो होगा। उनसे कहो बताएं कौन सा शेयर ऊपर चढ़ेगा कौन सा नीचे चढ़ेगा। अरे कोई नहीं बता सकता, मैं लिख कर दे रहा हूं, कोई नहीं बता सकता। साक्षात प्रभु को आना पड़ेगा, वो बताएंगे कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। इट इज लाइक डीएलएस, वो क्रिकेट में होता है डीएलएस मेथड, डीएलएस ही है ना, डकवर्थ लुईस। तो उसमें भी पता नहीं होता किसी को भी कैसे हुआ, बस ये है कि हो गया। वो स्कोर कभी 300 से 350 भी बन जाता है, ओवर घट भी गए। ठीक है जी, तो किसी को नहीं पता कैसे बन रहा है, बस बन रहा है। तो भैया ये थोड़ी सी बातें हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में। ट्रेंट है कंपनी का नाम। अच्छा, किस चीज में है ये? फैशन वियर में। पहले अपनी कंपनी को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंपनी जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसको जानते ही नहीं तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? तो जितने भी फैशन के प्रोडक्ट है, आपके कपड़े वगैरह, और कॉस्मेटिक्स में भी थोड़ा बहुत रोल है इनका, तो वो सारा ये प्रोवाइड करते हैं ट्रेंड। ठीक है, अब देखिए ट्रेंड की शुरुआत कैसे हुई। लैक्मे ब्रांड सब जानते होंगे, लड़कियां तो ऑब्वियसली जानती होंगी। अच्छा एक और बात, भाई वीडियो देखते और सब्सक्राइब नहीं करते यार, नई वीडियोस के बारे में कैसे पता चलेगा? और एक से एक ऐसी तगड़ी कंपनी ढूंढ के ला रहा हूँ तुम्हारे लिए, एक से एक टॉप की कंपनी ला रहा हूँ, अभी देखना। और कैसी कैसी कंपनी आएंगी सारी जिसके बारे में लोगों ने डिस्कशन ही नहीं की हुई, ऐसी कंपनियां लाऊंगा। अगली लाऊंगा एक वार्ड विजार्ड करके, बड़ी तगड़ी कंपनी है, वो भी बताऊंगा। ठीक है जी, हाँ। पर फिर से कह रहा हूँ, इसका शेयर प्राइस में कब एंटर करना है आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो लैक्मे आप जानते होगे, पहले ये लैक्मे जो है जो 1952 में आपकी आई। ठीक है जी, लैक्मे जो है टाटा के अंडर थी पहले। ठीक है, फिर टाटा को कोई जोश क्या चढ़ा, उसने जो है अपना लैक्मे का स्टेक, ज्यादातर स्टेक एचयूएल को बेच दिया। एचयूएल क्या है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। कब बेचा? 1998 में। और जो बचा स्टेक वो लैक्मे की सब्सिडरी बची, सब्सिडरी यानी बेटा। ठीक है, बाप को बेच दिया, लैक्मे का कुछ पार्ट बचा, लैक्मे का कुछ बेटा बचा जिसका नाम था लैक्मे, लैक्मे एक्सपोर्ट। उसका इन्होंने कह दो कि एक्वाइजिशन कह दो या कह दो अमेलगमेशन कराया एक बाहर की कंपनी जिसका नाम था लिटिल वुड इंटरनेशनल। और 1 जुलाई 1998 को दो कंपनियां, कौन कौन सी? लैक्मे एक्सपोर्ट जो कि किसकी बेटी है? लैक्मे की। ठीक है जी,
और दूसरी बाहर की कंपनी, कौन सी बोलो, कौन सी? लिटिल वुड, छोटी लकड़ी। अरे हर चीज को कहते हैं ना हिंदी में नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, कुछ नाम अंग्रेजी में रहने दो। लिटिल वुड, इन दोनों ने मिलकर जन्म दिया है ट्रेंड को। अब देखो, पहले वाली लैक्मे कॉस्मेटिक्स पे फोकस करती थी, इन दोनों का फोकस रहना था पूरा फैशन पे, फैशन पे, कपड़ों पे, ठीक है जी। जितना भी आपका जो है नए नए तरह के कपड़े आते हैं, वो ओवर साइज शर्ट वगैरह, और मैं कुछ टी शर्ट, सॉरी मैं उस पर बात नहीं कर रहा, कोई से भी फैशन के प्रोडक्ट है, ठीक है जी। हाँ, अब क्या क्या कंपनियां ट्रेंट ने अपने अंदर जोड़ी है, या क्या क्या ब्रांड ट्रेंट के नाम से क्या क्या फेमस है? वेस्ट साइड सुना होगा भैया, इतनी महंगा ब्रांड है ये, फ्लैगशिप मान लो मीरो वाला, ये आईफोन, ये आईफोन, ठीक है जी, फ्लैगशिप मतलब आईफोन है ये, बड़ा तगड़ा ब्रांड है, बड़े बढ़िया कपड़े देता है, पर महंगे है सारे, वो तो खुद ही बोल रहे हैं वो फ्लैगशिप है वेस्ट साइड। उसके बाद सर फिर गरीबों के लिए क्या है? अब हम तो फिर इसमें से कपड़े नहीं खरीद सकते। यूडियो, यूडियो ये तो बहुत फेमस हो रहा है भाई, यूडियो नहीं सुना क्या? अब वो एक एड भी चल रही है, आपको पता नहीं क्या? आपके शहर में नहीं आया क्या? क्या यूडियो? अरे भाई एकदम रीजनेबल प्राइस पे देता है, बढ़िया कपड़ा देता है, वैल्यू फॉर मनी है ये। अगर आपका वेस्ट साइड फ्लैगशिप है तो ये वैल्यू फॉर मनी, ये रेडमी है, रेडमी, ठीक है जी। उसके बाद एक और ब्रांड है इसके अंदर, स्टार बाजार, ये ग्रोसरी वगैरह है, बिग बाजार की तरह है, ठीक है जी। मैं ये बोलूंगा फिर इनकी गलती है ना, इनके बाद जब स्टार बाजार है तो इसे प्रमोट करे ना, टाटा ने बिग बास्केट भी एक्वायर कर लिया। टाटा बहुत हाथ पैर फैला रहा है भाई, अपने ट्रेंड पे फोकस करो यार, स्टार बाजार को प्रमोट करो, बिग बास्केट क्यों कर रहे हो? उसके बाद इनका एक ब्रांड है उत्साह, उत्साह में क्या आता है? एथनिक वेयर, वही आपके देसी मतलब कपड़े जो कुर्ते पजामे वगैरह हो गए, ठीक है जी। फिर एक बुकर होलसेल है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, होलसेलर मतलब ये रिटेलर को सामान बेचता है, किराना स्टोर वगैरह को। एक मिसबू है, ये लड़कियों के फैशन पे ध्यान देता है। एक समूह है, ये भी एथनिक है। और सिल होटेस करके कुछ होते हैं कपड़े, देखो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या होता है सिल होटेस, मैं तो भाई इतनी इंग्लिश नहीं जानता, ठीक है जी, आपको बताओ तो बता देना। मैंने इसको फिर देखा गूगल पे, तो ऐसे कपड़े, ये तो अंग्रेजी, मुझे लगता है अंग्रेजों की बीवी डालती थी बचपन में, बचपन में मतलब कि पहले जमाने की, वो टाइटैनिक टाइप है ना मूवी, उसमें ऐसे से कपड़े हैं शायद, ये वाली जी जो स्कर्ट सी है और इनकी ये सारे है ना, ये टॉपी सी जो है लहराने वाली, उसमें कबूतर का पंख, कबूतर का नहीं था क्या? कबूतर था तो है, मोर का पंख लगा होता है, हाँ ये, ठीक है। तो देख लो ब्रांड इसके अंदर बड़े तगड़े तगड़े हैं और बहुत सारे हैं। हमने तो आज तक लगता था यूडियो है, लूडियो जो भी बोलते हैं भाई, मेरी थोड़ी इंग्लिश ना ऐसी सी है, थोड़ा देख लेना है ना। तो है तगड़े तगड़े ब्रांड है। तो अब भैया तुम कहोगे सर बहुत फालतू का ज्ञान बेल पेल दिया, ये बताओ कंपनी में दम कितना है? अब उस पे आते हैं, कंपनी में दम है जी तभी डिस्कशन है। मैं तो उसी इस चैनल पे उसी में डिस्कशन करता हूँ जिसका फ्यूचर ब्राइट हो, पास्ट पे भी नहीं करता। अब मैंने देखो, अब जो है अडानी की कंपनी है, उन्होंने इतने तगड़े तगड़े रिटर्न दिए, मेरे चैनल पे कभी वीडियो नहीं दिखेगी क्योंकि अभी मुझे उनका फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। मैं सिर्फ उन्हीं कंपनियों की बात करता हूँ जिनका मुझे फ्यूचर दिखता है, देखो साफ सीधी बात। क्योंकि मैं दोबारा बता रहा हूँ, शेयर मार्केट आपके शेयर को जो वैल्यू देता है, जो प्राइस देता है, वो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस पे नहीं देता, वो उसके फ्यूचरिस्टिक जो है प्रिडिक्शंस पे देता है। ऑब्वियसली पास्ट परफॉर्मेंस ही फ्यूचर को क्रिएट करती है, वो सारी चीजें तो है ही एक रोल में, ठीक है जी। हाँ, ये भाई 27 सितंबर का है जितना भी डाटा है, ठीक है जी। हाँ 27 कह रहा हूँ, गलत बोल दिया क्या मैंने? 26 सितंबर, सॉरी, 26 तो आज है यार, 25 सितंबर का डाटा है, ठीक है जी। हाँ, एक दिन पहले का। तो उस टाइम पे इसकी क्लोजिंग हुई थी 2157 में, एक दिन में 4.5% बढ़ गया था ये। कल कल में 4.5% की ग्रो हुई है इसमें। अगर यानी कि अगर मान लो आप इसमें 1 करोड़ लगा देते, तो कल कल में आपको 4.5 लाख का रिटर्न आ जाता, मोटा मोटा ये रहता ना। हाँ, ये देखो सुनने में कितना बढ़िया सा लगता है, ऐसा होता रजिस्टर, ठीक है जी। हाँ, मतलब मोटा मोटा 4.5 लाख का आ जाता, पर 1 करोड़ आता कहाँ से सर, कैसी बातें बातें कर रहे हो? तो मैं इसलिए इतना प्राइस में नहीं पड़ता, प्राइस के झंझटों में नहीं पड़ता, ठीक है जी। हाँ, 52 वीक हाई को क्रॉस कर दिया, ऑब्वियसली 2131 था, ठीक है, 2131, और अब कितने पे? 2157 पे कर रहा है, और अभी भी आज भी थोड़ा ये ग्रो ही किया है, ठीक है जी। और 52 वीक लो क्या है? 1155। तो देखो एक चीज समझो, ये अपने लो से बहुत दुगने रेट पे ट्रेंड कर रहा है, तो थोड़ा ओवर प्राइस तो है, ओवर प्राइस तो है, इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा सा अभी शायद ना इन्वेस्ट करो, पर इसे अपने रडार में रखना। क्यों रखना उसका रीजन बताऊंगा, पर थोड़ा प्राइस कम होने देना अगर मेरी मानोगे। बाकी भाई जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी मर्जी, तुम्हारा पैसा है, चाहे उसमें आग लगाओ, चाहे उसको कुछ भी करो, हम क्या कौन कौन होते बताने वाले, हम तो सिर्फ भैया अच्छे शेयर के बारे में बता सकते हैं। अभी थोड़ा ओवर प्राइस है, पर भैया अपने रडार में रखना है। रडार में क्यों रखना है? ट्रेंड का कंपैरिजन करूंगा फैशन की सबसे अच्छी लिस्टेड कंपनी से, जो है डीमार्ट, सबने सुना होगा नाम मुझे लगता है, ठीक है जी। दूसरा नाम है इसका एवेन्यू सुपरमार्ट। ये देखो वैसे ट्रेंड का इससे कंपैरिजन बनता नहीं है, वो मैं लास्ट वीडियो में आईडीएफसी का कंपेयर किससे किया, एचडीएफसी से, कईयों ने बोला नहीं बनता था कंपैरिजन, ऑब्वियसली आईडीएफसी अभी बिगनर है, एचडीएफसी बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका है, मार्केट कैप में इतना डिफरेंस था, सेम यहाँ पे
देख लो सेम ही है, वो भी हजारों में थी, 1000 करोड़ों में थी आईडीएफसी की, इसकी भी किसमें 1000 करोड़ में, और इसकी कितनी है 2,38,435 करोड़। खैर एचडीएफसी की तो इससे भी ज्यादा थी, बट देख लो तब भी ये डबल ट्रिपल है एवेन्यू जो है ट्रेंड का। पर फिर भी तगड़े, हम टॉपर से करेंगे ना कंपैरिजन कि हमारा स्टूडेंट कहां तक पहुंचा। अभी तो ये उठना स्टार्ट हुआ है, पर अगर ये 60-70 तक भी पहुंच गया होगा, मान लो टॉपर के 100 में से 100 आ रहे हैं, अगर ये 60-70 तक भी आ गया है तो सही कर रहा है। क्योंकि कहां से उठा है ये भी देख लो, एकदम अभी ये 3-4 साल पहले से उठा है, जब से जूडियो थोड़ा फेमस हुआ है। ठीक है जी, आपको देखना पड़ेगा। अब आगे आते हैं, एक मिनट देखो। अब यहाँ पर आता है मार्केट कैप, मैंने बता दिया पी। अब पी तुम सबको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, नहीं देखी तो जाके देखो। पी मतलब है कि 1 रुपए का रिटर्न डालने के लिए, 1 रुपए का रिटर्न पाने के लिए तुम्हें इसमें कितने रुपए लगाने पड़ रहे हैं। ट्रेंट में लगाने पड़ रहे हैं 127 रुपीज, और एवेन्यू में लगाने पड़ रहे हैं 92 रुपीज। ऑब्वियसली कौन सस्ता है, एवेन्यू सस्ता है, मैं बोल ही रहा हूँ। ट्रेंट ओवर प्राइस है थोड़ा सा, मार्केट को ये ज्यादा ही पसंद आ रहा है। ठीक है जी हाँ। प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसकी ज्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब है, देखो प्राइस टू बुक वैल्यू तब मैटर करती है अगर तुम एकदम शेयर को तब तक होल्ड करोगे जब तक ये डिसॉल्व भी ना हो जाए कंपनी। ठीक है जी, तब तुम्हें तुम्हारे पैसे के 23 टाइम्स कम पैसा मिलेगा, और उसमें 13 टाइम्स कम मिलेगा। ठीक है जी हाँ। तो दोनों का प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है, ये भी कम होना चाहिए। अब देखो एक एक अब तुम कहोगे सर देखो इन दोनों पे तो ये जीत गया वेन्यू। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। अब डिविडेंड यील्ड पे हमारा शेयर जीतेगा। ठीक है, डिविडेंड देता है भाई ये 0.11%, यानी कि अगर मान लो इसका प्राइस 2000 भी है, ठीक है जी, तो ये 20-18 रुपए पर शेयर के आसपास डिविडेंड देता है। और रेवेन्यू का शेयर प्राइस है मेरे हिसाब से 3-3.5 हजार, 1 रुपए का भी साला डिविडेंड नहीं देता ये। ठीक है जी हाँ। अब देखो बुक वैल्यू तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अगर कल को ये कंपनी डिसॉल्व होती है तुम्हें 91 रुपीज के आसपास मिलेंगे, और इसमें 265। ठीक है। अब कैश किसके पास कितना बड़ा, ऑब्वियसली ये कंपनी बड़ी है एवेन्यू, तो इनके पास ज्यादा कैश होल्डिंग होगी। ठीक है, इसके पास 78 करोड़ की होल्डिंग है, इसके पास 1372 की होल्डिंग है। ठीक है, कैश में भी ज्यादा होल्ड अपना एवेन्यू का, डालते जाओ नंबर। ठीक है। अब डेट देखो, डेट भी है एवेन्यू की खास बात, इनका डेट एकदम जीरो है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी जीरो है। वही हमारी कंपनी जो है ये अभी डेट थोड़ा ले रखा है इसने 500 करोड़ के आसपास का। तुम्हें लग रहा होगा 500 करोड़ ज्यादा है, देखो ऐसे कंपेयर मत करो, इसके इक्विटी से कंपेयर करो कि ऑनर ने जितना पैसा लगाया है उसके कंपैरिजन में डेट कितना है। उसके कंपैरिजन में डेट जो है बस 0.16 है। ठीक है जी, जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ी है उन्हें पता है 2 टाइम्स तक हम सह लेते हैं, और कहते हैं कि 2 टाइम्स तक का डेट जो है ठीक होता है, अच्छा होता है, कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये तो ठीक है, इतना कुछ नहीं है, आधे से भी कम है। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल डेट है, ऐसे कंपनी चुका दे भाई, टाटा है वो। एक तो ये भी समझो ना, नाम भी देखो, नाम टाटा। जो अगर मुझसे आज पूछोगे, मैं मान लेता हूं तुम्हारी बात, अडानी 1 नंबर पे होगा, अंबानी 2 नंबर पे होगा, शायद टाटा टॉप 5 में भी ना हो। ना हो, शायद होगा वैसे तो, पर ना हो। मैं कह रहा हूँ अडानी अंबानी टॉप पे रहते हैं, पर कल को अगर कोई बोले भाई कल को देश में आपत्ति आ जाए, कोई विपदा आ जाए, तुम्हें एक कंपनी चुननी है, कौन सी चुनोगे? मैं कह रहा हूँ वोटिंग डलवा लो, नीचे कमेंट सेक्शन भर देंगे बालक टाटा टाटा से। इतनी रेपुटेशन वाली कंपनी है टाटा, धोखा नहीं करती भैया जी। बनाई है गुडविल, उन्हें अपनी गुडविल की बहुत ज्यादा चिंता है। ठीक है। अब देखो प्रमोटर होल्डिंग, लास्ट वीडियो में बताया था, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की उनके पास कितने परसेंट शेयर है, 37। और इनके प्रमोटर्स के पास कितने हैं, 75% के आसपास। तुम कहोगे अब देखो सर इसमें भी प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है, यानी इसके जिन्होंने स्टार्ट किया उन्हें ज्यादा यकीन है। देखो यहाँ पर तो शुरू से ही प्रमोटर ने कम अपने पास शेयर रखे थे, ये कांस्टेंट है 37। आपको 3-4-5 साल से 37 ही दिखेगा उनकी होल्डिंग, ना वो बेच रहे हैं, यानी उन्हें अब यकीन है। बल्कि मैं कहूंगा देखना 1-2 साल में इंक्रीज होने लग जाएगी। पर ये प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, एक चिंता की बात। अगर प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, थोड़ा समझो, फिर उसमें तुम वही बोलोगे क्या पता सर इसके भी प्रमोटर्स को पैसा लगाना हो सकता है, और उनपे तो डेट भी नहीं है, डेट ले लो। थोड़ा तो डेट से आ ही सकते हैं, पर रिस्की है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है भाई, समझो थोड़ा सा। ठीक है। ईपीएस, एक शेयर होल्डर को कितने का रिटर्न आ रहा है, 16 रुपए के आसपास, 39 रुपए के आसपास सेंटर जीता। ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे, बड़ी कंपनी साली ने बहुत रौब दिखा लिया, अब ट्रेंड बताएगी तुम्हें। अब देखो ग्रोथ, मैंने क्या बोला, फ्यूचर पे प्रिडिक्शन करना। मैं इसे तुम कहोगे देखो सर सीधा सीधा आप एवेन्यू का एनालाइज करते, एवेन्यू हर हर जो है मैदान में जीत रही है, अब क्यों ट्रेंड ट्रेंड चिल्ला रहे हो? अब मैं बताता हूं ना, क्योंकि भैया फिर से शेयर मार्केट फ्यूचरिस्टिक है, वो पास पे फोकस नहीं करता। अगर टॉपर उसे लग रहा है ना कि अब वो पढ़ नहीं रहा, वो लड़की बाजी के चक्कर में पड़ गया, वो टॉपर को कहेगा साले भग यहां से, तू नहीं हमारी नजर में टॉपर। और अगर जो 60 नंबर वाला भी है 100 में से, जिसके 10वीं में 60 नंबर भी आए, पर उसे लग रहा है वो हीरा बन सकता है, हीरा, तो उस पर वो दाव लगाएगा, उस पर बैट लगाएगा। एज अ टीचर भी मैं यही करता हूँ,
जो 100 नंबर वाला है मुझे उससे फर्क नहीं है, मुझे ये है कि वो फ्यूचर में भी 100 ला पाएगा। अगर मुझे लगता है वो बकास होने लग गया है, वो अपनी राह भटक गया, मैं कहता हूँ हट भाई, तू तो भाई तेरे पे हमारा फोकस ही नहीं है। और जो मुझे लगता है कि पहले कमजोर बच्चा था, मेरे देखो उल्टा है, दूसरे ट्यूशन टीचर कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, जो मुझे लगता है कमजोर बच्चा था पर इसमें पोटेंशियल है, ये मेहनत कर रहा है, उस पर फोकस कर रहा हूँ। अब देखो ग्रोथ, देखो 100% की ग्रोथ है वाई ऑन वाई बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर। यानी कि अगर लास्ट ईयर 1 लाख की सेल थी ना, इस साल 2 लाख रुपए की सेल है, लाखों में नहीं ऑब्वियसली करोड़ों में, एक एग्जांपल दे रहा हूं। और इसकी ग्रोथ कितनी है, इसकी भी ठीक है, बस 38%। बड़ी हो गई ना कंपनी। तभी तो मैं छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने को बोलता हूँ, ज्यादा छोटी में भी नहीं आना, फिर वहां पे रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा तो जाओ, अगर रिस्की हो तुम बहुत छोटी कंपनी में जाओ। और एक ब्लू चिप है ना ये भी भाई, 10-20 हजार करोड़ से ज्यादा का है मार्केट कैप, तो ब्लू चिप कंपनी होगी तो सेफ भी है। अब आरओई पे आओ, जो इक्विटी शेयर होल्डर का जो पैसा उस पर कितना रिटर्न बन रहा है, 19%, यहाँ पे भी जीत गई है। अब तुम कहोगे सर जब यहाँ पर ईपीएस इसका ज्यादा है तो आरओई इसका कैसे ज्यादा है, भैया उसकी अमाउंट भी तो बड़ी थी ना। परसेंट में कंपैरिजन इज प्योर कंपैरिजन। मैं हमेशा बोलूंगा परसेंट में करो, समझ रहे हो ना, तुम्हें पता है कि परसेंटेज में क्यों कंपैरिजन सही होता है, वो मैथ्स नहीं यहाँ पे पढ़ा सकता मैं। ठीक है जी, आ जाओ, परसेंट वाली सबसे सही होती है चीजें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी बताया था कि डेट और इक्विटी दोनों का पैसा मिला के कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा उन्हें, 33, मोटा मोटा 32.5, इसमें भी ये जीत रहा है। ठीक है जी, प्रॉफिट ग्रोथ वाई ऑन वाई बेसिस पे 123% सर, 123%। लास्ट ईयर अगर 1 लाख का प्रॉफिट था, इस साल प्रॉफिट होगा, ग्रोथ बोल रहा हूं तो सोचो प्रॉफिट कितना होगा, 2,23,000। क्योंकि 1,23,000 की तो ग्रोथ है, तो फाइनल वैल्यू ग्रोथ जोड़ के आती है 2,23, और इसमें 59%, जीत गया, ट्रेंड जीत गया। कैश कन्वर्जन एक नया रेशियो लेकर आए हैं। कैश कन्वर्जन का मतलब है कि सामान बेचने के कितने दिन के अंदर इसे पैसा मिल जाता है, इस कंपनी को 14.5 दिन। जितनी जल्दी पैसा मिलेगा उतनी जल्दी तो अपना कर्जा चुका पाएगी, और उतनी जल्दी तो सैलरियां दे पाएगी, और उतना ही स्मूथ चलेगी फंक्शनिंग। देखो अगर आप, जैसे मैं अपने भी बिजनेस की बात करूं, ठीक है, जो भी ट्यूशन टीचर्स वाले हैं, ठीक है, अगर वो साल की पूरे की फीस लेते तो उनके मजे हैं। जो ये हम मंथली वाले होते हैं, हमें तो बड़ी परेशानी में रहना पड़ता है भाई। ठीक है, क्योंकि हमारी फीसें अटकी रहती है, तो इसलिए हम तंगी दिखेंगे तुम्हें, चाहे हम 1 लाख की भी सेल कर दे। ठीक है जी, क्योंकि हमारा कैश कन्वर्जन ही नहीं है, तुम्हारे पास कैश पड़ा ही नहीं होता, जब हमें चाहिए होता तब नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमें पहले से ही सेविंग्स रखनी पड़ती है। अभी से इतना सेव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई 15 दिन में तो कैश आ ही जाना है सेल करने के बाद, इसका 18 दिन में है। ठीक है, थोड़ा वीक है बट ठीक है, 18 दिन दोनों नियर बाय है। अब थोड़ा सा और डाटा लेकर आया हूं, ये भी सुन लो। देखो ट्रेंट ने एक साल में अपने कितने स्टोर बढ़ाए हैं, 410 थे लास्ट ईयर तक स्टोर, और 1 अप्रैल 2023 तक का डाटा है, अब 554 स्टोर हो चुके हैं। ठीक है जी, इसमें वेस्ट साइड के भी हैं और इसमें जूडियो के भी है। दो मेन इनका फोकस रहता है, बाकी सारों पे इतना फोकस नहीं है इनका, ये दो है मेन बिजनेस। ठीक है, बाकी भी बिजनेस बता दिए हैं, ठीक है। इसमें जूडियो के ज्यादा है भाई, जूडियो तो हर जगह खुल रहा है, दबा के खुल रहा है। ठीक है जी, रीजनेबल प्राइस पे। अच्छा, जूडियो में सुन रहा था, मैंने रिसर्च की, एक चाइना की कंपनी है, शायद यहाँ पे बैन हो गई, मुझे लगता है पहले आती थी, जितनी मेरी लड़कियां दोस्त है वो बताती थी, शीन, बताना गलत नाम ना लूं मैं, लड़कियों थोड़ा बता देना, ठीक है। शीन करके कंपनी थी चाइना की, उसको सेम जूडियो कॉपी कर रहा है। शीन भी यही करती थी, रीजनेबल प्राइस पे देती थी, यानी वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, कॉस्ट जो है प्राइस कम दो, चाहे प्राइस कम रखो तो वॉल्यूम बढ़ेगी, तो कॉस्ट अपने आप कवर हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि जो लार्ज लेवल की कॉस्ट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, वो आपकी कम पड़ने लग जाएगी। देखो एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ वेस्ट साइड का किराया जाता है 1 लाख रुपए, थोड़ा समझना इसे, अब कैसे चलता है ये, कि वॉल्यूम बढ़ाने से कैसे प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। किराया 1 लाख रुपए जाता है, पहली बात है जूडियो ने शॉप भी छोटी रखी है, क्योंकि वो कह ही रही है हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो हमें शॉप करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है जी, तो उसका किराया मान लो 60 जाएगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा 40,000 की कॉस्ट बचाई उसने। उसके बाद वेस्ट साइड महंगा प्राइस रख रही है, इसके चक्कर में मान लो उसके सिर्फ मान लो बिकते हैं 20 पीस। ठीक है जी, तो एक बात समझना, और 20 पीस मैं कहता हूं कि मान लो तुम्हारे हैं, एक पीस है 2,000 का, ठीक है जी, 20 × 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, 20 × 2 करोगे तो आप 4 लाख के आसपास, शायद 40,000, नहीं 40,000 के आसपास आएगा। ठीक है जी, 40,000 रुपये जो है वो कवर कर पाती है। तुम कहोगे देखो 2,000 का है सर प्राइस, अब मैं कह रहा हूँ जूडियो का प्राइस एकदम कम ले लो, उसके कपड़ों का तुम ले लो 200, इतना भी नहीं है, ले लो 200, पर उसके चक्कर में उनकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब 200 रुपये में ये अब 200 कपड़े भेज देंगे, ठीक है, या 2,000 भी बेच सकते हैं, ये कुछ नहीं पता, 200 रुपये में ले लेंगे इतना कस्टमर कपड़ा। ठीक है, तो 2,000 × 200 करना कितना होगा, 20 और 2 लाख और 4 लाख के आसपास इनका रेंट आराम से निकल जाएगा। ठीक है जी, और 1 लाख में ये महंगा कपड़ा करके भी अपना रेंट नहीं निकाल पा रहे।
तो ये बात समझो, कॉस्ट कम रखने से वॉल्यूम बढ़ने से फायदा होता है कंपनी को। ये मत सोचना जूडियो बेकार है, इसलिए जूडियो पे फोकस चल रहा है, इसलिए तो ट्रेंड ट्रेंड में है। जूडियो के थ्रू इन्होंने बहुत सक्सेस अचीव कर लिया है। और जो शीन कंपनी की बात कर रहा हूं, उसने इसी अप्रोच से पता नहीं 75 बिलियन के आसपास अपनी वैल्यूएशन करा ली है। तो ये थोड़ा सा समझो कंपनी को। अब देखो सेल ग्रोथ यहाँ पे थोड़े और आंकड़े लेकर आया हूँ, क्योंकि एक साल की बताना थोड़ी सही नहीं है ना। तुम कहोगे सर क्या पता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर था। 3 साल में भी वाई ऑन वाई बेसिस पे 35% की ग्रोथ है, बढ़िया है। 5 साल में 30% के, यानी ओवरऑल पिछले 5 साल से हर साल 30% सेल ग्रो कर रही है। इससे ज्यादा क्या लोगे भाई। चलो एक साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, फिर कोविड भी तो था। उस टाइम तो बिल्कुल ही शोरूम दम बंद थे। और मैंने क्या बोला, ये 2-3 साल से ज्यादा अपने काम पे फोकस कर रहे हैं आफ्टर कोविड। तो 5 साल का आंकड़ा तो इतना सही भी नहीं है, तब भी लो। तब भी 30% वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ है। और क्या चाहते हो भाई, प्रॉफिट को देखो, 123% ग्रो किया है। ठीक है, तुम कहोगे सर एक साल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, चलो 3 साल में 53% वाई ऑन वाई बेसिस है, और 5 साल में कितना 37%। भाई तुम इससे अच्छी कंपनी के उम्मीद नहीं रख सकते। देखो मेरी नजर में कपड़ों के आजकल में सबसे अच्छी कंपनी दिख रही है मुझे ट्रेंड। मैं अगर मुझे मौका मिलेगा मैं इसमें जरूर इन्वेस्ट करूंगा। बस मैं थोड़ा प्राइस करेक्शन का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर वैल्यूड है, वरना कंपनी बहुत शानदार है। ठीक है, अब आपको नीचे इसका शेयर मार्केट का प्राइस पैटर्न भी दिख रहा होगा कि एक दिन में कितना प्राइस बढ़ा है। ठीक है जी, एक हफ्ते में कितना बढ़ा है, एक महीने में कितना है, एक साल में कितना बढ़ा है। तो खुद देख लो कि पॉजिटिव ट्रेंड पे जा रही है, बढ़ रही है कंपनी। ठीक है, तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है भाई। अपने इंस्टाग्राम के पेज पे जिसका नाम है, क्या नाम है भाई इंस्टाग्राम के पेज का बताओ, वेल्थोलॉजी 2.0, उस पे आज एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे। इन्फोसिस शेयर होल्डर्स के लिए खुशखबरी है। जिन्होंने इन्फोसिस का शेयर ले रखा है या जो लेना चाहते हैं, तो लेने के लिए तैयार हो जाओ भाई। एक गुड न्यूज है, पर बिना न्यूज देखे मत लेना शेयर, फिर फंस जाओगे तुम, फिर मुझे गालियां दोगे। और फिर से बता रहा हूं, ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, भैया ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपका पैसा डूब जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में गाली मत देना, क्योंकि मैं तो देखो फंडामेंटल एनालिसिस करके बढ़िया ही बता रहा हूँ। ठीक है जी, मैं तो एकदम कोई झूठ बोल नहीं रहा। ठीक है, तो आखिर में पैसा आपका है, मर्जी आपकी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भाइयों भाइयों को राम राम। ठीक है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब